वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनलिस्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इंडिया के सामने होगा बांग्लादेश और श्रीलंका दैट इज द होस्ट के सामने रहेगा पाकिस्तान। अब क्योंकि इन चारों टीम्स का ऑफ कोर्स पता चल गया है कि फ्यूचर क्या है, वैसे कोई डाउट था नहीं कि यही चार टीम्स क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थाईलैंड या मलेशिया अपसेट नहीं कर सकता था, लेकिन उनके लिए बहुत लंबा टास्क था, यूएई के लिए बहुत लंबा टास्क था। लेकिन क्योंकि अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि हमारे चार सेमीफाइनलिस्ट कौन से होंगे, तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं कि इनकी रोड टू द सेमीफाइनल्स किस तरीके से रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं होम टीम श्रीलंका की, क्योंकि जब श्रीलंका पहला मुकाबला खेला था बांग्लादेश के विरुद्ध तो थोड़ा सा टेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन उसके अलावा बाकी दोनों मैचेस बहुत ही सिंपल तरीके से जीत गई वो है श्रीलंका टीम। इनफैक्ट चामरी अतापट्टू क्या तो फॉर्म रहा है चामरी अतापट्टू का, एंड इनफैक्ट सेंचुरी भी बना दी उन्होंने। और वो खैर एशिया कप की तो पहली है, क्योंकि वो बना सकती है, वो जिस तरीके से खेलती है वो बना सकती है। सो बहुत अच्छी तरीके से श्रीलंका पहुंच गया है सेमीफाइनल में, और जो चुनौती उनको चाहिए थी ना वो बांग्लादेश के विरुद्ध पहले मुकाबले में मिली थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहला मुकाबला जो खेला था तो भारत के विरुद्ध आई थिंक इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट, एब्सोल्युटली नो कॉन्टेस्ट। लेकिन उसके बाद जो बाकी दोनों मैचेस पाकिस्तान खेला उसमें उनका टॉप ऑर्डर ही मैच जीता गया। एक मैच में 9 विकेटों से जीत मिली, दूसरे में बहुत बढ़िया तरीके से जीत मिली। सो वाइल्स द टॉप ऑर्डर हैज डन रियली वेल, उनका मिडिल ऑर्डर को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है रन्स बनाने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब श्रीलंका और पाकिस्तान दैट इज आमने सामने रहेगा। आगे बताऊंगी क्यों। दूसरा सेमीफाइनल रहेगा इंडिया और बांग्लादेश के विरुद्ध, या कहें कि पहला सेमीफाइनल रहेगा। ओके, सो इंडिया ऑफ कोर्स पहले पाकिस्तान से जीत हासिल करी, फिर नेपाल को लास्ट मैच में हराया, उसके बीच में यूएई के साथ मुकाबला भी था। सो उनके लिए कोई दिक्कत आई नहीं है। शेफाली वर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता, और मुझे लगा कई शॉट्स उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लगाए। अच्छी चीज़ ये थी कि जब स्मृति लीड कर रही थी और हरमन एंड पूजा वस्त्रकर दोनों लाइनअप में नहीं थे, तो अरुंधति रेड्डी ने अपने चांसेस लिए, उन्होंने विकेट ली। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स बारिंग तनुजा कन्वर, हर गेंदबाज को विकेट मिली थी, वो भी लास्ट मैच में। तो कम से कम ये है कि जब इंडिया सेमीफाइनल मुकाबले में जाएगा या होपफुली फाइनल में जाएगा तो उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो भी वो टेस्ट करके जा चुके होंगे। सो दे कैन एक्चुअली पिक देयर बेस्ट 11 फॉर द सेमीफाइनल्स, एंड होपफुली इफ दे विन द सेमीफाइनल्स फॉर द फाइनल्स एज वेल, एंड ऑफकोर्स बेंच के सभी खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए ऑफकोर्स पहला मुकाबला जो वो श्रीलंका के लिए के विरुद्ध खेले थे, तो वहां उन्होंने चुनौती दी जरूर थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लास्ट लीग मैच बांग्लादेश जीता है ना वो उनकी बैटिंग सबसे बेस्ट रही है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स उनके टॉप ऑर्डर ने रन बनाया, मुर्शिदा खातून ने रन्स बनाया 80 उन्होंने रन्स बनाए, एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी मैसिव हाईलाइट, स्पेशली बिकॉज ओपनिंग स्लॉट तो ओपनिंग पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नंबर 3 पे जब निगर सुल्ताना ज्योति भी आई ना तो उन्होंने भी बड़े बढ़िया तरीके से 165 प्लस के स्ट्राइक रेट पे रन्स बनाए, एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव नॉक। इररिस्पेक्टिव आपकी ऑपोजिशन कौन सी हो, 2020 क्रिकेट के अंदर अगर आप तेज तरीके से रन्स बनाते हैं ना तो दैट इज इंप्रेसिव, एंड आई थिंक बांग्लादेश गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश की राइवलरी तो हम जानते ही हैं, तो हम लास्ट ईयर वाली राइवलरी की बात नहीं करेंगे जो बहुत रीसेंट राइवलरी रह चुकी है, जहां ऑफ कोर्स इंडिया वन ईजी हैंड्स डाउन बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर आई थी जीत। तो उनको दे विल स्टार्ट ऑन अ मच मोर कॉन्फिडेंस boosting win from the last game to this game. They will be a more confident lot getting against Bangladesh, getting in front of Bangladesh in the Asia Cup. And मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज यहाँ सिर्फ इंडिया बांग्लादेश को नहीं खेल रहा है, यहाँ इंडिया प्रेपरेशन भी कर रहा है, देख भी रहा है कि किस तरीके से अपनी टीम वो सेट कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी हरमनप्रीत की कि यू नो दे आर ट्राइंग टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट। बहुत अच्छी चीज़ है फेयरलेस क्रिकेट खेलना। इनफैक्ट जैसे मेंस क्रिकेट टीम खेल रही है वो वुमेन्स टीम भी अडेप्ट कर रही है और उस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट कर रही है। सो इट्स वेरी नाइस, एंड आई थिंक ये चीज़ ज़रूर इंडियन टीम एंड हरमनप्रीत कौर चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले में जाए। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मैं लास्ट में आऊँगी बताने के लिए कि जो सेकेंड सेमीफाइनल रहेगा दैट इज़ श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, वो इंटरेस्टिंग क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें आमने सामने बहुत कम रही हैं। इनफैक्ट द लास्ट टाइम श्रीलंका एंड पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट ईच अदर वाज लास्ट ईयर एशियन गेम्स में, एंड वहां पर श्रीलंका ने वन साइडेड मैच पाकिस्तान से जीत लिया था, तभी तो फाइनल पहुंचे थे। तो वो चीज़ उनको बिल्कुल याद होगी, और इनफैक्ट जो जिस तरीके से श्रीलंका सेमीफाइनल तक पहुंचा है ना वो उनके लिए पॉजिटिव बूस्टिंग एक स्टार्ट रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि श्रीलंका विल बीट पाकिस्तान हैंड्स डाउन और पाकिस्तान कैन नॉट अपसेट श्रीलंका एज अ होम टीम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेगा क्योंकि सेमीफाइनल है।
चाहे इंडिया का मैच हो बांग्लादेश से या पाकिस्तान का मैच हो श्रीलंका से, हम तो मैच देखेंगे ही ना। हमें तो दोनों मैचेस देखने हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है ना। मैचेस यहाँ खत्म थोड़ी है। और श्रीलंका में कितनी क्रिकेट हो रही है, मेंस टीम भी पहुंच गई है, वो भी खेलेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ बात वुमेन्स एशिया कप सेमीफाइनल्स की करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए अपने सेमीफाइनल मैच में? क्या दोनों पूजा वस्त्रकर और हरमनप्रीत कौर अंदर आनी चाहिए, और अगर आएंगी तो जगह कौन बनाएगा? यह आपका सवाल है, आपका होमवर्क है अगले प्रोग्राम से पहले। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स एंड लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे एक चीज़ और, आपने वो मेरा छोटा सा एक प्रोग्राम देखा है, टीजर देखा है कि क्या आने वाला है? देख लीजिए, डिफरेंट स्ट्रोक्स सीजन 4। कुछ नया और कुछ जबरदस्त, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा लाइव, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी। देखिए तो सही, ओनली ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स। जल्द आ रहा है। जी, जल्द आ रहा है। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।